Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series of what is called as the reverse engineering method to crack UPSC CSC prelims. सो ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड है. अब आपको भी लग रहा होगा सर ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है और ऐसा क्यों है, ये सीरीज क्यों है. ये सीरीज इसलिए क्योंकि मैं बड़ा दुखी हूं उन सब स्टूडेंट्स को देखकर जो बेचारे एक एक दो दो तीन तीन चार चार साल पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करें. लेकिन प्रॉब्लम ये है माय फ्रेंड्स कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को ये आइडिया ही नहीं है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वही एब्सोल्युटली अलग है. प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग स्कूल से अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, कॉलेज में भी हम ठीक ठाक होते हैं और फिर हमको लगता है ओह भैया स्कूल में हम बड़े अच्छे थे, कॉलेज में हम बड़े अच्छे थे, तो फिर हम तो यूपीएससी पक्का क्रैक करेंगे. पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं और सही भी नहीं है. गलत इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट तो है, तुम्हारे पास दिमाग तो है, तुम मेहनत भी करना जानते हो. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट ही अलग है, वो एग्जाम ही अलग है एंड दैट इज वाई हताशा हो जाती है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बात में ट्रेजिक हो जाते हैं, सर हमने तो कोशिश पूरी की थी लेकिन हमने इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए बिकॉज तुम्हें समझ में नहीं आया कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट बड़ी अलग है. ये जो एग्जाम है ये एक ब्यूरोक्रेट्स को चूज करने की एग्जाम है, ये ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग की एग्जाम नहीं है. तो तुमको मैं कोई ऑफिसर बनाने के लिए नहीं बुला रहा हूं. ओके मैं तुम्हें डॉक्टर नहीं बना रहा, मैं तुम्हें इंजीनियर नहीं बना रहा, मैं तुम्हें ब्यूरोक्रेट नहीं बना रहा, मैं तुम्हें ब्यूरोक्रेटिक एबिलिटी देख रहा हूं, मैं तुम्हारे में ऑफिसर लाइक क्वालिटी ढूंढ रहा हूं इंस्टेड ऑफ डेवलप कर रहा हूं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड रेस्ट ऑफ इट. तो मैं हमेशा बात बोलता हूं कि यूपीएससी डज नॉट टेक स्टूडेंट्स, यूपीएससी डज नॉट टेक स्टूडेंट्स and converts them into officers. Nah, UPSC chooses officers from amongst students. So UPSC does not take students and converts them into officers. UPSC chooses officers from amongst the students. जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा तब तक तुम इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे. और इसी पर्पस के लिए, क्योंकि मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि जो भी स्टूडेंट मेरे पास आए मैं उसको रियलिस्टिक चांस दूं टू बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. पिछले 3 साल से अन अकेडमी पे और उससे पहले भी मैं यही इरादे से पढ़ा रहा हूं एंड ये मेरा रेफरल कोड है SIDLIVE. तुम इस कोड को यूटिलाइज करो. SIDLIVE ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूटिलाइज करो एंड प्लीज ज्वाइन अन अकेडमी प्लस क्लासेस, ऑप्शनल क्लासेस, आइकॉनिक बैचेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल. ये है मेरा टेलीग्राम चैनल. इस टेलीग्राम चैनल पे मैं पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी खबर होती है, कोई भी मुझे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, मैं इसी पर आपके साथ शेयर करता हूं. और अगर आपके पास इस टाइम पर मोबाइल कैमरा है तो इस कोड को स्कैन कर लीजिए और इस कोड को स्कैन करेंगे तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे. So we are on An Academy, the largest online learning platform in India, with the best of the best educators from all over India on one platform. और ये सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये हर सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेम इट, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स है. इस वीडियो में मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं, मैंने पहले 4 सेशंस कर लिए हैं, 4 वीडियोस तुम वॉच कर पाए हो, ये 5th सेशन है. लेकिन मैं फिर भी फॉर दोस ऑफ यू जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं रिवर्स इंजीनियरिंग है क्या. अगर मैं तुम्हें छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स दे दूं, ओके, और तुम्हें बोलूं कि एक एरोप्लेन बनाओ, बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत ही कठिन काम होता है. सिचुएशन क्या है कि एक सुपरसोनिक जेट लो, उसको छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ते हुए चले जाओ, जो लास्ट में रहेगा वो तुम्हारे पास वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हो जाएगा, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कनेक्ट हुए कैसे थे. आमतौर पे एक एस्पिरेंट जब तैयारी करना स्टार्ट करता है तो इतनी सारी किताबें देखता है, उसको बेहोश होने से, चक्कर आने की कोशिश होती है, भैया अब मेरे को गिरने वालों में. उसको समझ में नहीं आता ये कनेक्ट कैसे होगा यार, इतना कुछ याद कैसे रहेगा. हिस्ट्री भी करनी है, ज्योग्राफी भी करनी है, इकोनॉमी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, गवर्नेंस, अपने आप में एक सिलेबस की एक अलग से एग्जाम होनी चाहिए. वो कनेक्शन नहीं आता ना तुमको, डोंट वरी, मैं तुम्हें बताऊंगा. तो हम ना शुरू करेंगे उल्टा, हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, हम स्टार्ट करेंगे आंसर से, और मैं उनको ऐसे डिवाइड करते हुए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में चले जाऊंगा और मैं तुमको लेकर जाऊंगा बिल्कुल बेयर मिनिमम नॉलेज फैक्ट्स पे.
जब तुम्हें समझ में आ जाएगा ओहो क्वेश्चन का जो इतना बड़ा सुपरसोनिक जेट था वो एक्चुअली तो यहां पर ही छुपा हुआ था, तब तुमको आहा मोमेंट आएगा एंड यू विल बी टेकिंग अ ग्रेट लीप टूवर्ड्स मेकिंग योर चांसेस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम एट अ डिफरेंट लेवल। सबसे पहले आज मेरी तरफ से एक 25% ऑफ, मेरी तरफ से नहीं है, ये अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी ने हमारे थ्रू आपके लिए एक 25% ऑफ का एक बहुत ही जबरदस्त दिवाली गिफ्ट भेजा है आपको फॉर द फर्स्ट 300 सब्सक्राइबर्स, राइट। जो लोग 24 अक्टूबर से पहले पहले ये 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन लेंगे और ये कोड यूज करेंगे DLYVNBGF, मैंने क्या बोला, DLYVNBGF, इस सिर्फ इस टाइम के लिए, इस लिमिटेड टाइम के लिए आपने ये रेफरल कोड यूज करना है, सिड लाइव नहीं यूज करना। 24 अक्टूबर के बाद जब ये ऑफर खत्म हो जाएगा तो सिड लाइव ऑफर यूज कर लेना, लेकिन आपको 25% ऑफ मिलेगा विच इज अ ग्रेट ग्रेट गिफ्ट। ये मौका जाने मत देना बिकॉज बहुत सारे नए बैचेस आ रहे, 2023 का अल्टीमेट बैच आ रहा है, CSAT के नए कोर्सेज आ रहे, 9 month सब्सक्रिप्शन इज ऑल ओपन एंड मेंस टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। अब ऐसे मौके जाने नहीं देना होता, तुम्हारे को एक मौका मिला है, रियलिस्टिक चांस मिला है, गो एंड टेक इट। हैप्पी दिवाली एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब हमने क्या किया था, हमने किए थे 4 पार्ट्स, सो 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। सबसे पहले ये एक चेतावनी है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो लोग जल्दी में, हाँ सर हमको ना पिक्चर देखनी है, सर हमको मैच खेलने जाना है, सर हमको मूवी देखने जानी है, सर हमको है ना क्लब पे जाना है, सर हमको गेड़ी मारने जाना है, अरे जो मर्जी करना है। यहां पे जल्दीबाजी में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। मैं यहां पर पढ़ाता नहीं हूं, मैंने अपने प्लस क्लासेस में कभी पढ़ाया नहीं। मैंने पहले दिन बोला था मैं तुम्हारा DNA बदल दूंगा। मेरे स्टूडेंट्स को रात को 3 बजे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए वो आंसर देंगे, क्योंकि उनको मैंने यहां नहीं रटवाया, उनको यहां रट गए, उनके DNA में चेंज आ गया, उनको सपने में आ जाएगा अब आंसर। दे विल नेवर गो रॉन्ग एंड आई कैन चैलेंज ऑन बिहाफ ऑफ माई एस्पिरेंट फ्रेंड्स जिन लोग मुझसे पढ़े हुए। तो रटवाने वाले हम है नहीं। तो और मुझे मालूम है कि एनीथिंग विच इज वर्थ वाइल उसको समय लगता है, तो मैं स्लो पढ़ाऊंगा लेकिन थरो पढ़ाऊंगा। जो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारी रग रग में घूम जाएगा, तो इसलिए जल्दबाजी में सायोनारा, चला जाओ अभी के लिए, अभी चले जाओ। मैं तो शाहरुख भाई के साथ हूं और शाहरुख भाई बोलते थे कि होले होले दुआ लगती है, होले होले दवा लगती है। तो जो लोग बिल्कुल स्लो एंड थरो पढ़ना चाहते हैं, मैं 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करूंगा 1 घंटे में, सो उससे ज्यादा मैं स्पीड नहीं पकड़ने वाला बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले जो हमने 4 राउंड्स किए हुए ओके, उनके मैं सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करूंगा। रिवाइज करने के लिए तुम्हारे पास है 3 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राउंड 1 का पहला क्वेश्चन, राउंड 1 का पहला क्वेश्चन 5 सेकंड का आंसर। विच अमंग्स द फॉलोइंग यूज द टर्म डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन टू डिस्क्राइब लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। जिन लोगों ने पहले के ये वीडियोस मिस किए, कृपा करके इन वीडियोस को देख लीजिए। मुझे चाहिए ये 100% लाइक द बैक ऑफ द हैंड। तुम्हारे पास है 2 सेकेंड टू आंसर। आंसर इज बलवंत राय मेहता कमिटी। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, 0 अनअटेम्प्टेड। और जिन लोगों ने देखकर भी, अटेंड करके भी गलत किया है, -500। गुस्से में ना, डोंट वरी, बट मेक श्योर कि तुम फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देखो। मैंने इसमें एलिमिनेशन बताया, मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following provides for the alteration of the boundaries of an existing state in India? Article 2, 368, 32, 3, A, B, C, D. Alright, तुम्हारे पास है 5 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या है। मुझे कोई जरूरत नहीं है सारे वीडियोस को रिवाइज करने की, लेकिन मैं करना चाहता हूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को 100% क्लियर हो जाए। ये होता है स्टाइल, ऐसे पढ़ा जाता है सब्जेक्ट को। विच आर द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर ऑल्टरेशन? और आंसर, ओहो, जिन लोगों ने इस वीडियो को अटेंड किया था उनको मालूम है कि ये और इसमें कैसे हमने एलिमिनेशन किया था। फॉर्मूला क्या है? E2C2, एलिमिनेट 2 चॉइसेस, चूज फ्रॉम 2 चॉइसेस। समझ में आ रहा है? कभी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में चारों को एक साथ सामने देखकर मत करना, 2 एलिमिनेट करना। और जो लोग बोलते हैं कि एलिमिनेशन नहीं होता तो उनको सब्जेक्ट ही नहीं आता, उनको इग्नोर करो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
Part D, states at the time of independence of India consists of which of the following? 1. All princely states, Andaman and Nicobar Islands, Jammu and Kashmir state और दिल्ली. ये भी हमने किया हुआ है. और अरे सर टाइम तो दो, टाइम वाइम का टाइम हो गया बेटा, वो राउंड 1 में हो गया, हमने इसको बहुत डिटेल में किया हुआ है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसमें भी मैंने तुम्हें एलिमिनेशन बताया था. मेक श्योर दैट यू नो दिस पार्ट. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम मिस करो. यू शुड नो एवरीथिंग. मैंने बहुत मेहनत की है तुम्हारे साथ. मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस. क्वेश्चन नंबर 4. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर. फटाफट आंसर दो. अरे क्वेश्चन तो देखने दो. आप क्या क्वेश्चन देखना है? आप तो बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड से टक 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 फटाफट आंसर दो. सुपर कंप्यूटर. Which constitutional amendment provided for the formation of National Judicial Appointments Commission for the appointment of judges 1st, 99th, 7th, 91st? तो इसी स्पीड पे याद होना चाहिए, वरना तुमने क्या पढ़ा. All right, let's go. Answer of course is 99th Constitutional Amendment Act 2014 और ये हम लोगों ने एलिमिनेशन से भी किया था. Question number 5. Who amongst the following is the chairman of the zonal councils who deal with state disputes? A. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बी. मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है? कोई गलती मत कर बैठना. ओके. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स. मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि गूगली क्वेश्चन है, एक तरह से गूगली क्वेश्चन है, बट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आंसर इज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. यहां पे खत्म हो गया था राउंड 1. तो जिन लोगों ने वीडियो मिस किया, ओके, ये 5 क्वेश्चन राउंड 1 में है, इनको देख लो और मुझे ये 5 रट्टे हुए चाहिए. रट्टे हुए नहीं होने चाहिए, समझ में आने चाहिए. ग्रेट. फिर आया क्वेश्चन राउंड नंबर 2. यहां से स्टार्ट हुआ राउंड नंबर 2. उस टाइम पर मैंने दिया था तुम लोगों को 60 सेकेंड्स, अब मिलेंगे तुम्हें 5 सेकेंड. द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 111, 200, 201 और 100. इस क्वेश्चन पे बड़ी बहस हुई थी. मैंने खुद ही बहस करवा दी. बताओ, मैंने खुद ही ऐसे चॉइसेस दी जिससे कि पंगा हो जाए, और मैंने उस पंगे के थ्रू तुमको समझाया कि कैसे इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, 200 भी और 201 भी, डिपेंडिंग अपॉन के एग्जामिनर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है. जिन लोगों ने मिस किया है वो राउंड 2 देखें और उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. What is the maximum time period that the state legislative council can delay the state legislative assembly for passing an ordinary bill in case of a disagreement between the two? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ज्यादातर एस्पिरेंट फ्रेंड्स इसी में गड़बड़ कर जाते हैं बिकॉज उनको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रॉब्लम समझ में नहीं आती. सो नो प्रॉब्लम, इसमें चिंता मत करना, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आंसर इज सी, 4 months. 3 months पहले टाइम पे, 1 महीना बाद में. सो टोटल 3 + 1 4 months. जिन लोगों ने मिस किया है उनको ये लॉजिक समझ में आ नहीं रहा होगा, उनको ऊपर से जा रहा होगा. प्लीज इसको राउंड 2 में देख लीजिए. Which among the following is not a part of the basic structure doctrine of the constitution? इस पे भी हमने बहस की. डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. हमने इसमें खुद डिस्कशन किया. मैं खुद ही ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूं, बताओ. मजे भी मेरे खुद के क्वेश्चन है और मैं खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आए, ताकि तुम्हें एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन हो. ये सोशलिज्म है. अगर ये सोशलिस्ट होता तो क्या मतलब होता, और सोशलिज्म का मतलब क्या होता है. तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिन पर बहस की जा सकती है. सो डोंट वरी ऑन दिस पार्ट. क्वेश्चन नंबर 9. विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ इंडिया? यूएसए, यूके, कनाडा और चाइना. सर ये एक बहुत ही टेंशन वाला क्वेश्चन था. टेंशन नहीं लेना चाहिए. राउंड 2 में हमने इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि क्यों इसका आंसर कनाडा है एंड यूएसए नहीं है. कनाडा एक क्वासी फेडरल फेडरेशन और स्ट्रक्चर है, यूएसए एक ट्रू फेडरेशन है. इसके बारे में भी हमने बहस की है. प्लीज डोंट मिस दिस पार्ट. क्वेश्चन नंबर 10. Constitutional provisions with respect to tribunals were added by which amendment act? 42nd Constitutional Amendment Act 1976, 44th Constitutional Amendment Act 78, First Amendment 1951, 99th Constitutional Amendment Act 2014. इसको भी हमने डिस्कस किया और बड़ा ही इंटरेस्टिंग था. लेकिन फिर इसमें याद आया कि कभी कभी एलिमिनेट करने के बाद भी आपको सब्जेक्ट पर पूरा ग्रास्प होना चाहिए, वरना तुम आंसर दे नहीं पाओगे. आंसर इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, आर्टिकल 323 कैपिटल ए एंड आर्टिकल 323 कैपिटल बी. फिर हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 11 पे. अरे यहां स्टार्ट हो गया राउंड नंबर 3. जिन लोगों ने 3rd वीडियो नहीं देखा, कृपा करके 3rd वीडियो देखो. Which of the following laws are not under the functional umbrella of NGT? अरे इसको हमने बर्ड स्टाइल से किया.
ऑलराइट, तो हमने इसको एलिमिनेट भी किया और बड़े स्टाइल से एलिमिनेट हो गए। इनफैक्ट इसमें तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं। आंसर इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फटाफट आंसर दो, और नहीं भी हो रहा तो तुम्हें चिल्लाना आना चाहिए। तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें अपने लिए तो मेहनत कर ही लेनी चाहिए। ओके, सो मेक श्योर दैट यू नो दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द डेट 24 December 1996 नोट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 73rd Constitutional Amendment Act in force. Report of Ashok Mehta Committee was tabled. Panchayat extension to the scheduled areas law in force. 74th Constitutional Amendment Act in force. तो मैंने तुम्हें ये भी बड़े अच्छी तरह से एलिमिनेट करके दिखाया ईयर्स के साथ, और इनफैक्ट तुम लॉ के अनुसार भी बोल सकते हो। पेसा इसे बोलते हैं, पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट ऑफ 1996, और मैंने बाकी भी एलिमिनेट किया। प्लीज राउंड नंबर 3 देख लीजिए। Question number 13. On June 25th, 1975, the then Indira Gandhi government imposed emergency in India on the grounds of war, external aggression, internal disturbance and armed rebellion. बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है, और इसके लिए तुमको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ड जो आर्म्ड रिबेलियन है ये कब आया। सो आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड आया वो 44th अमेंडमेंट से आया, और 1975 में ये इंटरनल डिस्टर्बेंस ही था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट मस्ट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इतना ज्यादा लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है, लेकिन वर्ड्स ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि क्यों ये होना चाहिए, और बाकी ये दोनों एलिमिनेट कितने आराम से, तीनों एलिमिनेट कैसे होते। तो ये E2C2 भी नहीं था सर। ओके, E2C2 में कम से कम 2 एलिमिनेट होते हैं, फिर चूज किया जाता है। यहां पे तो सर 3 एलिमिनेट हो गए, कोई टेंशन ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, ओहो सर ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ये वर्डी टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं, और ये आंसर आना चाहिए। मैंने बड़े आराम से इसको एलिमिनेट किया, तुमने भी इसको एलिमिनेट किया। E2C2 बड़े आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं। ये 2 साल नहीं है, ये 3 साल है, और कोर्ट्स को कोई प्रेसिडेंट्स रूल टच नहीं करता। इन अदर वर्ड्स ये दोनों चॉइसेस गलत है, ऑटोमेटिकली 1 ओनली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन से तुम्हारी बेसिक नॉलेज बड़ी जबरदस्त चेक हो जाती है। सो यहां पर स्टार्ट हुआ हमारा राउंड नंबर 4। सो ये राउंड नंबर 4 जिन्होंने मिस किया है वो चौथा राउंड देखें एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। मैंने एक एक वर्ड इसमें समझाया। विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू इंपीच द प्रेसिडेंट, मैंने एक एक करके तुम्हें बताया। ये आर्टिकल 249 में है, दैट इज रिक्वायर्ड। ये आर्टिकल 368 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर एक्सेट्रा के लिए रिमूवल है। ये होता है आर्टिकल 61 की द हाईएस्ट मेजोरिटी जो रिक्वायर्ड है, 2/3 मेजोरिटी of the total membership of the house under article 61 is this one. Answer is B. That is how you answer. इसको elimination से करने की जरूरत है। Do this. Question number 17. Which of the following is not true? A. The legislative council once abolished cannot be re-established. Money bills can be introduced both in the legislative assembly and the legislative council. Governor can veto a money bill only once, या फिर all of the above. इस क्वेश्चन को भी तुम्हें पास स्प्लिट सेकंड्स में आंसर आने चाहिए, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में तुमको ये बात समझा दी है। ये सारे रॉन्ग है, वीटो नहीं किया जा सकता, ये केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जा सकता है, एंड सर्टेनली आप इसको बना भी सकते हो, एबॉलिश भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, बोले तुम्हारी मर्जी है, पता लॉटरी लगी हुई है। ऑल ऑफ द अबव आर नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये अपने आप में एक सॉलिड क्वेश्चन है, एक सॉलिड मतलब कहते हैं ना जो टॉपर मटेरियल टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मेंशन्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा में रूल 198 है। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, और इसको कतई मतलब ये मत निकाल लेना कि सर अब ना हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेमोराइज करना पड़ेगा। फेल होने का बहुत दिल कर रहा है तो ऐसी कोशिश करना, वरना मत करना। क्वेश्चन नंबर 19, which amongst the following parliamentary committees is a select committee? ये तुम्हारा होमवर्क था। राउंड 4 के एंड में मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि भैया ये है ना पार्लियामेंट्री कमिटी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ लेना, ये काम आते हैं। सो मेक श्योर दैट यू नो दिस। आंसर ऑफ कोर्स वाज एस्टिमेट्स कमिटी, 31 मेंबर्स है, सारे के सारे लोकसभा में से, हेंस आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन इतना स्मार्ट था
कि अगर आपको नहीं भी आता तो भी आपको आ सकता था, और आते हुए भी आप गलत कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप एलिमिनेट करते, जो मैंने तुम्हें बताया था, अगर ये ठीक था तो ये भी ठीक होना चाहिए था, और ये ठीक था तो ये भी ठीक होना चाहिए था। इसका मतलब है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और ये ठीक नहीं है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैंने ये क्या खतरनाक सा शायरी सुना दी, वो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा हमने इसको कैसे एलिमिनेट किया था। स्टाइल होता है पढ़ने का। दिस इज द आंसर। सो वी फिनिश्ड ऑफ दिस पार्ट। आर वी रेडी फॉर राउंड 5? गेट रेडी, 60 सेकेंड्स मिलेंगे तुमको। पहला क्वेश्चन आता हुआ भागते हुए तुम्हारी तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंटरपोल ऑफ इंडिया? ये कैसा क्वेश्चन? ओहो, तुमने देख तो नहीं लिया? सारा खेल ही खराब हो गया। नेवर माइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंटरपोल ऑफ इंडिया? कभी कभी टेक्नोलॉजी ने धोखा दिया। नेवर माइंड। सीबीआई, एनआईए, मिलिट्री इंटेलिजेंस और रॉ। जो नादान परिंदों को ये फुल फॉर्म ही नहीं मालूम है, मैं उनको बता देता हूं। ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये है सर, इसके बारे में इतना भी हमारा हाल बुरा नहीं है कि हमें सीबीआई का फुल फॉर्म नहीं मालूम। अच्छा, ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ओके, और ये है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑल राइट। एक्चुअली तुम्हें मेरी राइटिंग सुंदर लग रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं क्या करूं, मेरी राइटिंग इतनी सुंदर है। नेवर माइंड, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि तुम मेरी राइटिंग पर नजर लगाओ। तुम्हारे पास 60 सेकेंड्स है, तुम आंसर दो। ऑलराइट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंटरपोल ऑफ इंडिया? ओके, सो इसको हम लोग करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग से। पहले करेंगे, हमारा फॉर्मूला होगा E2C2। दो एलिमिनेट करो और कहानी खत्म करो। पहले दो एलिमिनेट करने का और फिर आगे चलो। ऑलराइट, सो दो एलिमिनेट करो, दो में से चूज करो, आंसर तुम्हारा बन जाएगा। लेट्स गेट रेडी विद द आंसर नाउ। ओके, और तुम्हारे पास बच गए हैं 15 सेकेंड। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड 0 अगर तुम्हारा आंसर। तुमने देख तो नहीं लिया था? चलो देख भी लिया होगा तो क्या फर्क पड़ता है। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इज द इंटरपोल ऑफ इंडिया। जो लोग को नहीं समझ में आया, पहले मैं समझा देता हूं। तो इंटरपोल क्या है? इंटरपोल सर इंटरनेशनल पुलिस है, ऐसा बोलते हैं इंटरपोल, बट ये एक्चुअली रेडियो टेलीग्राफिक कोड है, और व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आईसीपीओ, इंटरपोल बोला जाता है पूरा नाम इनका। ओके, ये लियोन फ्रांस में एसोसिएटेड है, और ये वाइडेस्ट पॉसिबल कोऑपरेशन बिटवीन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ओके, अब क्या होता है कि सारी पुलिस डिपार्टमेंट जो कि इंटरपोल की या आईसीपीओ के मेंबर है, वो एक दूसरे के साथ वाइडेस्ट पॉसिबल कोऑपरेशन करती है। तो वो लोग एक दूसरे को फोन करते हैं, हेलो हेलो, ओके तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कोई फ्यूजिटिव का, इसलिए नोटिस निकाले जाते हैं। तुमने पढ़ा होगा, रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, येलो कॉर्नर नोटिस, ग्रीन कॉर्नर नोटिस, ब्लैक नोटिस, एक्सेट्रा। बहुत सारे कलर नोटिस होते हैं। तो ये जो नोटिस होते हैं, इससे इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी होती है, पता नहीं होती है, शेयर करनी होती है। कोई फ्यूजिटिव है, कोई टेररिस्ट है, कोई ऑफेंडर है, कोई ऑन लुकआउट नोटिस है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब मुझे कहां से फोन आएगा? अब हर कंट्री को एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जो कि नोडल डिपार्टमेंट हो जाएगा, या नोडल ऑर्गेनाइजेशन होगी, कि वो आईसीपीओ इंटरपोल के साथ कम्युनिकेट करेगी। हमारे केस में सीबीआई ये काम करता है। तो लोधी रोड पर जो हेडक्वार्टर्स है ऑफ सीबीआई, वहीं पर ये टेलीकम्युनिकेशन चैनल होता है I24/7, जहां से ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ओके, पहले 1949 में ये आईबी काम करता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो। फिर 1963 ऑनवर्ड सीबीआई ने ये टेक ओवर किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर सीबीआई ने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। सो ये हमारा इंटरपोल का काम करता है। तो ये बड़ा सॉलिड क्वेश्चन हो सकता है कि सीबीआई एक्ट्स एज द इंटरपोल। इन अ वे इंटरपोल ऑफ इंडिया मतलब द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द नोडल डिपार्टमेंट विच विल कम्युनिकेट विद आईसीपीओ, जो लियोन में है, वो उसके साथ कौन करता है? दैट इज सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का। अब इसको बड़े आराम से कर सकते थे। देखो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो नहीं सकता, रॉ थोड़ा करेगा यार, हद हो गई। रॉ तो हमारी एक्सटर्नल, और रादर वो तो सीक्रेट सर्विसेज है ना एक तरह से। वो तो हमारा ऐसा थोड़ा हम सबको बता देंगे हेलो हमें क्या क्या पता है, ऑब्वियसली नॉट। सो दैट इज नॉट, वो हमारा सीआईए का काउंटर पार्ट हो सकता है,
बट नॉट दिस। एनआईए ऐसे भी बहुत लेट आया था, 2008 में मुंबई अटैक्स के बाद का था, एंड दैट इज प्राइमरली डीलिंग विद टेररिज्म। सो ऐसे भी तुम इसमें 3 एलिमिनेट कर ही सकते थे। यू कुड हैव, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, which article of the Constitution of India provides for joint session of the Parliament to attempt a resolution of deadlock between the two houses of the Parliament? 110, 108, 117, 111। मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी राय दूंगा, बड़ी काम की राय है, इसको बड़े आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है। 60 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, आराम से बैठो और इसको एलिमिनेट करो। सोचना भी नहीं पड़ेगा तुमको, अगर तुम लोग थोड़े बहुत भी पढ़े होंगे तो भी तुम इसका आंसर दे दोगे। ओके, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides for joint session of the parliament to attempt a resolution of deadlock between the two houses of the parliament? कहां से कहां बात चली गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक जा रहे, नेवर माइंड। रेडी, टाइम पूरा मिलेगा तुम्हें, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास। ओके, मैं सेकेंड सन, बहुत ध्यान से आंसर देना, ये क्वेश्चन में बड़े दम है, राइट। अब इसके साथ साथ मैं एक थोड़ी से तुम्हें राय देना चाहता हूं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सर, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू। अब तुमने आंसर तो दे ही दिया है, अब 2 मिनट रुक जाओ और मेरी बात सुनो। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला बंदा कुछ और बोल रहा होता है, तुम सुन कुछ और रहे होते हो। मैं बहुतों को बोलता हूं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे पूछते भी है कि सिद्धार्थ सर, सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन रट लेना है क्या, आर्टिकल्स आएंगे? ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा जिसमें तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन रटना पड़ेगा। लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरे मन के विचार जरा समझने की कोशिश करो, थिंक अबाउट इट। सपोज मेरे को एक बस में जाना है, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं जो तुम्हें समझाता जा रहा हूं इनको देखते जाओ, क्योंकि ये एमसीक्यू सेशन नहीं चल रहा, ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। मुझे एक बस के बारे में पता करना है, मुझे एक बस का है जो एक्स से वाई तक जाते हैं, ओके, तो वो कनॉट प्लेस से करोल बाग जाती है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। फिर एक बस है सर, वो कनॉट प्लेस से सर इंडिया गेट जाती है। एक बस है जो कनॉट प्लेस से पहाड़गंज जाती है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अब मैं इस बस को कैसे रेफर करूं? सर पहली बस का नाम है कनॉट प्लेस टू करोल बाग बस, दूसरी बस का नाम है कनॉट प्लेस टू इंदिरा और इंडिया गेट बस, दूसरा कनॉट प्लेस टू पहाड़गंज बस। नहीं, ऐसे बोल बोल के मैंने थकावट हो गई मेरे को, और बीच में जो बाकी बस स्टॉप है उनका तो नाम ही छोड़ दिया आपने। इससे बेटर क्या होता है, इस बस को नाम दे दो, जो बस यहां से यहां जा रही है वो है बस नंबर 1, ये है बस नंबर 2, ये है बस नंबर 3। मुझे बस नंबर 1 आते ही स्ट्राइक करेगा, ओहो कनॉट प्लेस, फिर उसके बाद बस स्टॉप नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और करोल बाग, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। दिस इज व्हाई these article numbers I am teaching. I am not teaching you because आपको नंबर याद रहे, I am teaching you because और कोई तरीका नहीं है to ensure कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल समझ में आ जाए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन तो तुम्हारा पार्ट ऑफ द सिलेबस है। तो तुम्हें अगर आर्टिकल नंबर ना भी याद रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका कंटेंट मालूम होना चाहिए, उसका एसेंस मालूम होना चाहिए, उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई मैं इसको इस तरह से पढ़ाता हूं कि तुम ना आर्टिकल नंबर रट लो, ओके, बट नंबर से मुझे मतलब नहीं, तुम्हें ना भी याद रहेगा बट मुझे उसका कंटेंट याद रखना है। बट द पॉइंट है उसको याद रखा ही नहीं जा सकता अनटिल अनलेस तुम्हें नंबर मालूम है, बिकॉज ये इतना बोझ हलवा हो जाएगा। सो व्हाट इज आर्टिकल 108? जब एक ऑर्डिनरी बिल पास किया जा रहा होता है तो या तो लोकसभा इंट्रोड्यूस करता है या फिर राज्यसभा, समझने की कोशिश करो, तो या तो लोकसभा इंट्रोड्यूस करता है या राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल के केस में दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों को पास करना होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दो हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, अग्री नहीं करते कि जी हम नहीं पास कर रहे बिल, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। ऐसे कंडीशन में एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, एक हाउस ने पास किया, दूसरे ने रिकमेंडेशंस भेजे, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किए। एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने 6 महीने के लिए उसको स्टॉप कर दिया, विदहोल्ड कर दिया। आइदर वेज उस टेक्निकल कंडीशन को डेडलॉक बोलते हैं।
तो ये डेडलॉक जो वर्ड है ना, ये ऐसा होना चाहिए, देयर इज अ डेडलॉक। ये जो डेडलॉक होता है इसको तोड़ना कभी कभी जरूरी होता है, वैसे बड़ा रेयर होता है, हमारे यहाँ पे होता नहीं। जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, बैंकिंग सर्विस अमेंडमेंट्स एक्ट और पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, ऐसे केवल 3 ऐसी कंडीशंस है जहां पर लोकसभा और राज्यसभा ने फैसला किया कि अपन लोग डेडलॉक करेंगे, को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो जो डेडलॉक बुलाने का प्रक्रिया है वो आर्टिकल 108 में है। सर हमको ये सब याद थोड़ा रहता है, मत याद रखो, एलिमिनेशन कर लेते हैं। सो लेट अस डू इट विद एलिमिनेशन। अलग अलग तरीके। 110 तुम्हें मालूम है मनी बिल से डील कर रहा है, 117 तुमको मालूम है फाइनेंशियल बिल से डील कर रहा है, और 111 दुनिया में सबको मालूम है ये वीटो से डील कर रहा है। हाँ, ये तीसरा भी मेथड है ऑफ एलिमिनेशन, तो ये भी एक तरीका है। ऑलराइट, और आपको अपना ऑटोमेटिकली 108 सामने आ जाएगा। आइदर वेज मैंने जिस तरह से प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है वो या तो तुम इस तरह से पढ़ लो या उस तरह से, मुझे तो मेरे आंसर से मतलब है। नेवर माइंड। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी एंग्लो इंडियंस कैन बी नॉमिनेटेड, ओहो खतरनाक क्वेश्चन, कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331, 210 या फिर 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। कभी कभी एग्जामिनर भी है ना, बिल्कुल ऐसा गोल घुमा देता है। ओके, और इस केस में मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया। नेवर माइंड। सो हाउ मेनी एंग्लो इंडियंस कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331। और मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया क्या, कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछ रहा हूं मैं। मतलब ज्ञान बांटना तो कोई मुझसे सीखे। हाँ सर, हमें तो पता ही नहीं था कि अभी 2022 चल रहा है ना। नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि कभी ऐसा आगे आने वाले वक्त में 200 साल के बाद कोई ये वीडियो देख रहा हो और बोले कि सिद्धार्थ सर आपने ये क्वेश्चन कब पूछा था, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये 2022 में पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन। अनबिलीवेबल यार, मतलब इतनी क्रिप्टिक लैंग्वेज, इतना सा रिडल वे में बात करते हैं। 15 सेकंड और आंसर दो यार तुम लोग। ओके, हाउ मेनी एंग्लो इंडियंस कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे लोगों को आंसर आ गया होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें यह आंसर आ गया है, लेकिन सारा का सारा खेल यह है कि बेटा तुम फंस गए हो। क्यों 0? नहीं सर। हाँ बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था ये 2022 का क्वेश्चन है। इससे पहले एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते थे, 1 नॉमिनेट होते थे, बट अभी वो नहीं होते। ओके, वो 2020 में हम लोगों ने आर्टिकल 331 में इसको, जो हम लोग ना एंग्लो इंडियंस को इसलिए नॉमिनेट करते थे, इन द लोकसभा 2 होते थे, यहाँ पे 1 होता था, इसीलिए नॉमिनेट करते थे बिकॉज एंग्लो इंडियंस की इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कि वो लोग डायरेक्ट इलेक्शन जीत जाए। तो प्रेसिडेंट साहब इन द लोकसभा और गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉमिनेट की पावर्स रखते थे। ये ना 70 साल तक का हिसाब था, 1950 से लेकर 2020 तक चला। लेकिन 2020 में पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन को डिसकंटिन्यू कर दिया। यार ये तो ट्रैप है, यही स्टाइल था। सो इस वाले क्वेश्चन में आप एलिमिनेट करोगे तो ठीक है। वैसे एलिमिनेट कैसे करोगे, यहां पर होता है इंट्रिकेट नॉलेज, यहां होता है अपडेशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं तुम्हारा काम करूंगा। सो ये तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे एजुकेटर का फर्ज है। सो जिन लोगों ने ये करेक्ट आंसर दिया है, मेरी तरफ से तुमको +1.5। दिलदार हो तो मेरे जैसा हो, आधा नंबर एक्स्ट्रा दिया मैंने तुमको। नेवर माइंड। क्वेश्चन नंबर 24, विच डीपीएसपी प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द स्टेट टू, और ये कोर्ट्स में, टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। 44, 50, 51, 39 है। ओके, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और अगर तुम थोड़ा बहुत एग्जाम से वाकिफ हो तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2 साल पहले पूछा गया। सो इसको चेक कर लेना, बट ऑब्वियसली नॉट इन द सेम टर्म्स। और ऐसे भी कुछ नादान परिंदे होंगे, हाँ सर हो सकते हैं, जिनको डीपीएसपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। तो बेटा ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है सर, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? सो ये क्वेश्चन तुमको
इन एंड आउट आना चाहिए, विच डीपीएसपी प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू द स्टेट टू एनकरेज सेटलमेंट। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल याद रहे, लेकिन और कोई तरीका ही कहाँ है? हाँ, और कोई तरीका ही कहाँ है? एंड योर आंसर, ओहो, आर्टिकल 51। देखो, इसमें दो तीन चीजें बड़े कॉमनली एलिमिनेट किया जा सकता है, बट फिर भी इसके लिए तुम्हें इंट्रिकेट नॉलेज तो चाहिए। ये बड़ा फेमस है सर, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला है। अरे हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है आर्टिकल 50, ये भी डीपीएसपी है लेकिन ये 50 है। ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव है, और ये तो सर आपने ना कमाल ही कर दिया। ये 1976 में आया था और ये फ्री लीगल एड वाला है। अरे यार, तो ऐसे भी सर आर्टिकल 51 ही बाकी रह गया बेटा। लेकिन क्या होता है, तुम्हें सब्जेक्ट ना रटने से नहीं आएगा। जब मैं प्लस क्लासेस में पढ़ाऊंगा या कहीं भी पढ़ोगे तो तुम इसको ना इंटर रिलेट करो। सारा दिन तुम्हारे दिमाग में यही घूमते रहना चाहिए। एक दिन पढ़ा, 2 दिन छुट्टी मारा, कुछ समझ में नहीं आने वाला नहीं है। ओहो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस, ओहो, मैं नहीं देख रहा। ये क्वेश्चन सर बहुत ही खतरनाक है। अरे कोई खतरनाक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस रिप्रेजेंट्स इंडिया द लेवल ऑफ इंटोसाई। अब क्या होता है मालूम है, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा लगता है हे भगवान, मैंने जो जो पाप किया था मुझे माफ करना। ये कौन है इंटोसाई? दिमाग लगा के करोगे, एलिमिनेशन से करोगे, आंसर हो जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस रिप्रेजेंट्स इंडिया द लेवल ऑफ इंटोसाई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कैग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कैग क्या हो गया सर? ये भी बताओ। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यार हद हो गई, मतलब मैं ये क्या क्या कर रहा हूं यार। नहीं सर, बताना तो पड़ता है ना, ऐसे थोड़ा ना आता है। ओके, आपका काम है क्वेश्चन पूरा पूछना, तो आप पूरा क्वेश्चन पूछो। आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं पूछ सकते। ठीक है भाई, नेवर माइंड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंडिया द लेवल ऑफ इंटोसाई? और तुम्हारे पास रह गए हैं 40 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। सर हमें तो इंटोसाई नहीं मालूम है बेटा। निकालोगे, दिमाग लगाओगे, सब कुछ निकल जाएगा। ओके, रिप्रेजेंट्स इंडिया एट द लेवल ऑफ इंटोसाई। क्या? साई। अरे बाबा, साई। अच्छा, अच्छा, ओहो, INT, साई। अच्छा, ओके। 15 सेकंड रह गए, फटाफट आंसर दो। और जो लोग इसका आंसर दे देंगे उनको 2 मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया। सो लेट अस आंसर दिस, एंड द आंसर ऑफ कोर्स इज कैट। सो ये क्या है, कैसे पता चलेगा? देखो, INT वर्ड इज इंटरनेशनल, इतना सबको समझ में आ गया। तो कैग कौन है? ये अब तुम्हें इकोनॉमी में पढ़ा सर, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। वैसे ऐसे सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होते, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन हर कंट्री के होते। अब ऑडिट करना भी ना बेटा एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड सो सो। हमारे कैग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड के में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग एक दूसरे से लर्न करते हैं कि कैसे बेस्ट ऑडिट हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब चीजें जब होती है ना, जब कैग के बारे में पढ़ता जाता है, तो हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। हम जब पढ़ते हैं कि यार ये चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट है, ऑडिटिंग का बैलेंस है, तो उसमें एक लास्ट लाइन लिखी होती है इंटोसाई। इसको कहते हैं इंट्रिकेट प्रिपरेशन। यहां बनते हैं टॉपर्स, और मैं चाहता हूं कि तुम टॉप करो। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि हम लोग कैसे तुमको मैं इस पूरे वीडियो सीरीज में ट्रेन कर रहा हूं। तुम्हारा ब्रेन खुलने लगेगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये और टफ होता जाएगा। मैं धीरे 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 इस लेवल को टफ करूंगा, और वो ग्रेडिंग मेरे हवाले मैं करूंगा, बिकॉज मेरा इरादा है कि तुम्हारे को रियलिस्टिक चांस मिले टू क्रैक दिस एग्जाम। सो सिड लाइफ कोड किसी वजह से फेमस है, क्योंकि मेरा इरादा यही रहता है, और मेरे स्टूडेंट्स को दिख जाता है कि भाई ये बंदा जब पढ़ा रहा है तो ना सिर्फ शिद्दत से पढ़ा रहा है, बट एक कैपेसिटी से पढ़ा रहा है, एक एबिलिटी से पढ़ा रहा है, और एक ब्रेन पावर से पढ़ा रहा है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, मेक श्योर दैट यू जॉइन अस।
मेरा ऑप्शनल भी कोर्स चल रहा है, दैट इज PSIR बाइलिंगुअल, और ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें जाने नहीं देनी है. मेक श्योर that you take this opportunity very well. Also, UPSC EPFO का course is also live. Don't miss this opportunity. दिवाली का ऑफर है, ले लो, बहुत फायदा होगा. Either ways, you're a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. समय निकल जाने के बाद रोते पीटते क्या करोगे? In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and जय हिंद. 5 हो गए सेशंस, 5 रिवाइज करना. जब हम 6 सेशन पर जाएंगे, मैं प्रीवियस में से कोई भी सेशन को रिवाइज कर लूंगा.